शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक ही शब्द में है औषधि और उसी एक शब्द में है घाव। ये शब्द को बड़ा खेल है। हाँ, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो बट दे नो हाउ मच यू केयर। हिंदी में बोलूं, लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, पर उनको यह ज्ञान है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। उन्हें महसूस कैसा कराते हैं। ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। मैं अपनी पूरी जर्नी दोबारा बता रहा हूं। जब आप स्टेज पे आ चुके हो, स्टेज कैसे हैंडल करेंगे? पहला क्या है? कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। पहले कम्युनिटी को पहचानो, कौन सी कम्युनिटी साथ में बैठी है। पार्टनर विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी पे मैंने भी बहुत वीडियोस बनाए, कैसे गुजराती इतने अमीर बने। जब भी मैं किसी का सेमिनार किसी भी शहर में देने जाता हूं, उस शहर को समझता हूं। जैसे नॉर्थ इंडिया में करते हैं तो बोलते हैं लोग खड़े होकर के, जब हमारे को ग्रीट करते हैं, मैं स्टेज पे आता हूं और लोग काफी ताली बजाते हैं, खुश होते हैं देख के। नॉर्थ इंडिया में बैठ जाइए। हाँ, लेकिन अगर आप मराठी में बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में तो बसा, अगर आप बांग्ला में तो क्या बोलेंगे? बोशून, अगर नेपाली में बोसनूस, अगर आप गुजराती में बेसी जाओ, पंजाबी में बे जाओ, उड़िया में बोसोंतु। हाँ, इससे क्या होता है? वहां के लोग आपसे महसूस करते हैं। मैं भी बहुत सारे लोकल फेमस फ्रेजेस का यूज करता हूं, जिससे लोकलाइज डायलेक्ट होता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, स्पीक लाइक यू टॉक नॉट लाइक यू राइट। क्योंकि कैसे बोलचाल में जो गुजराती में केम छो बका, हाँ, तो वहां का यूथ बड़ा बका, हाँ, यूथ बड़ा इंस्पायर होता है। जीवन में कई मोटू करवू छे। जब मैं नेपाल जाने वाला था, मैंने बोला मु डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल आउंदे छू, और जब मैं पहुंचा, मु डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल मा छू। पीपल गेट इंस्पायर्ड, दे फील कनेक्टेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं। जीवन में कई मोटू करवू छे। जब आप बंगाली से बात करते हैं, केमो नाचेन, उड़िया में केम तिया छंती। आज मैं आपको दे रहा हूं प्रीमियम कंटेंट, एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, क्योंकि आप स्टेज पे आ चुके हो। तो अगला पॉइंट 13वां क्या है? कम्युनिटी के बाद पावरफुल ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका ध्यान रखो भैया, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 तरह की ओपनिंग हो सकती है। पहली ओपनिंग, कोई सरप्राइज का हुक दे दो, कोई सरप्राइजिंग बात कर दो। दूसरी तरह की ओपनिंग कौन सा हुक होता है? कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लो, स्टेज पे आते एक सवाल पूछ लो, एकदम ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। बड़ा हुक होता है ये। तीसरा, कोई गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करो। आपने देखा मैं बहुत गोल्डन स्टेटमेंट लेता हूं। चौथा, कोई डेटा फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स का हुक दे दो। और पांचवा, किसी कहानी से शुरू कर दो। स्टेज पे जाते हो, कोई अच्छी कहानी सुनाओ। एक बार की बात थी और आपने कहानी सुनानी शुरू करी। स्टोरी का हुक है ये। हाँ, गलती क्या करते हैं लोग? अपना लंबा सा इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, अपना सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और बड़ा गलती हो जाती है। और ऐसे ही क्लोजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्लोजिंग इफेक्टिव तब होती है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला, एक अच्छी समरी। दूसरा, एक कॉल टू एक्शन, अब करना क्या है। और तीसरा, कोई क्लोजिंग का कोटेशन दे दो, जिससे अच्छा क्लोजिंग कर सको।